Hello bachcho, welcome back to in our GB tutorial and today we are going to see the exercise the numericals on chapter number 12 sound. Yes, sound से रिलेटेड हमें आज देखने हैं न्यूमेरिकल्स. न्यूमेरिकल्स यहाँ पे क्यों ज्यादातर मैं फोर्स कर रही हूँ क्योंकि बच्चों न्यूमेरिकल्स में आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल्स से जितना इजी कोई क्वेश्चन नहीं होता है. तो पर यहाँ पे सॉल्व कैसे करना होता है ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए. यही तो आज के वीडियो में हम यहाँ पे सीखने वाले हैं. ओके, देन शैल वी स्टार्ट नाउ. लेट्स सी. सो हम यहाँ पे क्या क्या करने वाले, क्वेश्चंस कैसे कैसे इजीली सॉल्व करेंगे ये मैं आपको टीचिंग करते करते बताते जाऊंगी. लेट्स सी. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 332 meter per second. If it increases at the rate of 0.6 meter per second per degree, what will be the temperature when the velocity has increased to 344 meter per second? Look at here बच्चों, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो उसके पहले आपको वो क्वेश्चन अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और अंडरस्टैंड करने के बाद गिवन क्या दिया है, फाइंड क्या करना है, ये अगर आपको समझ में आ गया तो समझ लो आपका वो क्वेश्चन क्लियर हो गया है. ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए आता है. देखो कैसे सॉल्व करना है. सो हमें यहाँ पे कह दिया है स्पीड ऑफ साउंड. ओके, लुक एट हियर. सो हम यहाँ पे लिख लेंगे पहले गिवन. सो गिवन में हमें क्या क्या दिया है. सो गिवन में हमें दिया है यहाँ पे फर्स्ट में स्पीड ऑफ साउंड. स्पीड ऑफ साउंड इन एयर. सो एयर में स्पीड ऑफ साउंड कितना है, पहले इतना दिया है. ओके, ये मैंने लिख लिया है. आगे यहाँ पे कह दिया है इफ इट इंक्रीज एट द रेट ऑफ 0.6 मीटर पर सेकेंड पर डिग्री, यानी पर डिग्री के लिए कितना बढ़ रहा है, ये 0.6 मीटर पर सेकेंड इतना बढ़ रहा है. ये भी यहाँ पे लिख लेते हैं. लुक एट हियर. इंक्रीज वेलोसिटी पर डिग्री. इंक्रीज इन वेलोसिटी पर डिग्री इज इक्वल टू 0.6 मीटर पर सेकेंड. इतनी वेलोसिटी बढ़ रही. अभी यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है. एक्चुअली जब यहाँ पे जीरो टेम्परेचर था तब वेलोसिटी इतनी थी. ओके, अभी यहाँ पे वेलोसिटी इतनी आ गई तब वहां पे टेम्परेचर कितना होगा ये हमें फाइंड करना है. और उन्हें हिंट क्या दिए हमें कि हिंट ये दिए कि ये कितनी बढ़ रही वेलोसिटी. सो यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस के लिए 0.6 मीटर पर सेकेंड इतनी वेलोसिटी बढ़ती जाती है. ठीक है, यहाँ पे देखो और भी यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे. सो लुक एट हियर. पहले हम यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे, पहले और बाद में कितना यहाँ पे स्पीड था. लुक एट हियर. डिफरेंस इन स्पीड ऑफ साउंड. डिफरेंस इन स्पीड ऑफ साउंड या यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन स्पीड ऑफ साउंड. हाँ, एक मिनट. डिफरेंस यहाँ पे वेलोसिटी दी ना, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर. हाँ, डिफरेंस इन वेलोसिटी. सो वेलोसिटी का डिफरेंस यहाँ पे क्या दिया है देखो. सो वेलोसिटी यहाँ पे कितनी 344 माइनस 332. सो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया, यहाँ पे 12 मीटर पर सेकेंड का यहाँ पे डिफरेंस आ गया. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया. अभी यहाँ पे देखो वी नो, तो हमें यहाँ पे क्या पता है, वी नो क्या यहाँ या हम ऐसे बोल सकते हैं इफ अगर 1 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे क्या है 1 डिग्री सेल्सियस राइज टेम्परेचर ओके इज इक्वल टू राइज टेम्परेचर द वेलोसिटी इंक्रीज 0.6 मीटर पर सेकेंड. यानी उन्होंने क्या बोला है, लुक एट हियर. जब 1 डिग्री सेल्सियस होता है तब यहाँ पे वेलोसिटी होती है 0.6 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया. पर अगर मेरे पास इतनी वेलोसिटी है, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस के लिए इतनी वेलोसिटी आती है, अगर 12 मीटर पर सेकेंड इतनी वेलोसिटी है तो इसके लिए यहाँ पे कितना टेम्परेचर आएगा. सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. इसको यहाँ से क्रॉस किया तो ये आ गया हमारा 12 इज इक्वल टू ये क्या आ गया हमारा 0.6x. यहाँ तक क्लियर हो गया. अभी देखो x एज इट इज, यहाँ नीचे क्या करते 12 डिवाइड बाय 0.6 इज इक्वल टू x. यहाँ पे लिख लेते हैं. अभी अगर यहाँ पे नीचे वाला नहीं दिखेगा, अभी 0 तो यहाँ पे कट नहीं कर सकते, थोड़ा डिटेल में बता रहे. कोई भी वीडियो में इतना डिटेल में नहीं बताते, पर यहाँ आपको इस वीडियो में दिखाई देगा. 0 के बाद एक पॉइंट दिया यानी एक नंबर दिया है. सो यहाँ पे एक 0, उसके बाद यहाँ पे 6 इज इक्वल टू x. 6 टू द 12 और ये 0. यानी कि इन शॉर्टली हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना था, तो हमें यहाँ पे फाइंड करना था कि टेम्परेचर कितना होता है. तब यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा 20 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे
क्लियर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया देखो, नीता हियर अ साउंड लाइटिंग आफ्टर 4 सेकेंड ऑफ सीइंग इट। देखने के बाद वो लाइटिंग की यहाँ पे साउंड क्या है, 4 सेकेंड के बाद उसको सुनाई देती है। What was the distance of a lighting from her? यानी कि जो लाइटिंग हो रही है, लाइटिंग यानी कि बारिश के टाइम जो लाइटिंग होती है, सो उसका डिस्टेंस निकालना है। सो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यस पहले लिखेंगे हम यहाँ पे गिवन। सो गिवन क्या दिया है, सो गिवन हमें यहाँ पे क्या दिया है, टाइम। टाइम कितना लिख लिया हमने, 4 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे वेलोसिटी भी दी है, वेलोसिटी ऑफ साउंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड कितने दी यहाँ पे, 340 मीटर पर सेकेंड, ये मैंने लिख लिया। अब डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, वी नो, अभी हमें एक फॉर्मूला पता है, कौन सा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, सो फर्स्ट अपॉन वी पुटिंग हियर द वैल्यू, वेलोसिटी इज, सो वेलोसिटी दी है 340, डिस्टेंस तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। और दूसरा यहाँ पे टाइम कितना दिया है, 4 सेकेंड। अब ये डिवाइड इस तरफ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। चलो तो इसको फटाक से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ पे बचा हमारा डिस्टेंस। ठीक है, सो देखो यहाँ पे d इज इक्वल टू, या हम यहाँ पे लैम्बडा भी लिख सकते हैं, लैम्बडा इज इक्वल टू, क्योंकि इसको लैम्बडा भी बोलते हैं, पर यहाँ पे डिस्टेंस दिया है तो डिस्टेंस ही लिख लेते हैं। अभी डिस्टेंस इज इक्वल टू 400, 4 4 16, कैरिंग ऑन 4 3 12 प्लस 1 30, और डिस्टेंस निकला यहाँ पे यानी आएगा मीटर। यानी कि इन शॉर्टली उसका जो डिस्टेंस है लाइटिंग से कितना दिया है, 1360 मीटर, ये आ गया उसका डिस्टेंस। ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। ये भी आपको 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। यहाँ तक दोनों क्लियर हो गए, आप इसका स्नैपशॉट निकाल सकते हैं, ये इसको अच्छे से लिख लो। हाँ, ये थर्ड वाला क्वेश्चन, ये इजी है और ये पक्का आपको 3 मार्क्स के लिए आता है। कैसे सॉल्व करना है, अगर इसको अगर पता हो गया कैसे सॉल्व करना है तो यहाँ पे आराम से आपको 3 मार्क्स मिल ही जाएंगे। सो यहाँ पे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, लुक एट हियर, क्वेश्चन समझ लेते हैं। Sunil is standing between 2 parallel walls. The wall closest to him is at a distance of 660 meter. If he shouts, he hears a first echo after 4 seconds and after another 2 seconds. इसमें बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं ये लाइन में। अभी देखो मैं थोड़ा डायग्राम सबको एक्सप्लेन करती हूँ। ये हमारा यहाँ पे वही सीधा साधा सुनील है, यहाँ पे मैंने ऐसे निकाला है, ये एक वॉल है यहाँ पे, ये दूसरी वाली वॉल है, यहाँ पे लिख लेते हैं W1 और यहाँ पे लिख लेते हैं इट्स W2। अभी सुनील को थोड़ा सा इस तरफ निकाल लेते हैं। अभी यहाँ पे उन्हें ये बोलना है कि एक वॉल, अभी यहाँ पे देखो एक वॉल, तो यहाँ पे ये दोनों वॉल के बीच में है, तो यहाँ पे एक वॉल से उसका जो डिस्टेंस दिया है, ये डिस्टेंस दिया है 660, इतना डिस्टेंस इसका दिया है। सेकेंड वॉल का डिस्टेंस उसने वहां पे नहीं दिया है। हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे इतना तक आ गया। देखो अभी क्या दिया है आगे, फर्स्ट इको आफ्टर 4 सेकेंड, यानी अगर उसने यहाँ पे जोर से आवाज लगाई तो यहाँ पे साउंड जाता है और वहां से स्ट्राइक होके फिर से आता है। इसके लिए कितना टाइम लगता है, सो इसके लिए लगता है उसको 4 सेकेंड, याद रखो। और यहां से अगर इस तरफ जाता है तो उन्हें क्या बोला देखो, एंड आफ्टर अनदर 4 सेकेंड, यानी कि 4 में और 2 मिलाने के बाद यहाँ पे जो आएगा उतना यहाँ पे टाइम लगता है, यानी कि 6 सेकेंड। जाना और आना ऐसे दोनों एरो में यहाँ पे कर देती हूँ, इतना टाइम यहाँ से लगता है और इतना टाइम यहाँ से लगता है। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों क्वेश्चन। अभी हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड। पहले तो हमें निकालनी है यहाँ पे वेलोसिटी, जिसका फॉर्मूला हमें यहाँ पे दिया है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना। दूसरा हमें निकालना है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल वॉल्स, यानी अगर मुझे यहाँ का डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस भी अगर क्लियर हो गया तो इन दोनों के एडिशन कर लेंगे और जो आएगी वो होगा इन दोनों का डिस्टेंस। क्लियर हो गया बच्चों। चलो अभी देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। लुक एट हियर, अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, थोड़ी सी जगह है यहाँ पे क्लीन करना होगा। चलो अभी यहाँ पे डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो, आपकी मर्जी है। सो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन। सो गिवन क्या कह दिया हमें, सो अभी यहाँ पे देखो गिवन यानी कि फर्स्ट पार्ट के लिए अभी देखते हैं व्हाट इज द वेलोसिटी। सो यहाँ पे देखो वेलोसिटी यहाँ पे लिखते फॉर वन साइड, ऐसा क्यों लिखा देखो, अभी यहाँ पे फॉर वन साइड ऐसे क्यों लिखा देखो, वेलोसिटी पूरा ही लिख लेते यहाँ पे, वेलोसिटी इज इक्वल टू 660 मीटर, ओके, एंड टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अभी देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करेंगे।
अभी यहाँ पे मैंने क्या किया है, डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस कितना दिया है 6 6। अभी वन साइड क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से फिर उल्टा ऐसे दोनों तरफ थोड़ी, जैसे कि मैं यहाँ पे यहाँ से चल के जा रही हूँ, वहां से फिर से यहाँ तक चल के आ रही हूँ, यानी ये वाला डिस्टेंस और ये वाला, ये दोनों ऐड होंगे कि नहीं, पर यहाँ पे वन साइड यानी वहां तक ही जाने का मैंने डिस्टेंस लिखा है वन साइड। वैसे हमने यहाँ पे 4 सेकेंड कैसे लिखा है, वहां में से बोल रही हूँ और वहां से आवाज आ रही है, ये कुल मिला के हो गए 4 सेकेंड। पर मुझे वन साइड का चाहिए, यानी कि वहां से इको साउंड क्या आ रहा है, सिर्फ इतना ही चाहिए। तो इसका हाफ क्या होगा, 4 सेकेंड का हाफ। सो यहाँ पे वन साइड का डिस्टेंस, यानी हम ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे 4 डिवाइड बाई 2, यानी इट्स 2 सेकेंड। यहाँ तक क्लियर हो गया 2 सेकेंड। अभी देखो यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे लिख के भी दिया है, और इसको थोड़ा क्लीन करना होगा, ठीक है। ऐसे ट्रिकी वगैरह क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है, फिर इसके ना सिर्फ अंडरस्टैंड करना है। मैंने पहले बताया यहाँ पे कि जिसको एक क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गया वो इसको अच्छे से आराम से सॉल्व कर सकता है, ठीक है। हाथ से क्लीन कर लेते हैं। हाँ देखो अभी यहाँ पे तो वेलोसिटी क्या है, नीचे भी लिख सकते हैं क्या। सो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या दिया है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हो गया वेलोसिटी का फॉर्मूला, यहाँ तक लिख लिया। चलो अभी यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। पहले तो हमें वेलोसिटी निकालनी है ना। सो लुक एट हियर, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है हमारे यहाँ पे, सॉरी इट्स अ डिस्टेंस नॉट अ वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना दिया है, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू 660। टाइम कितना दिया अभी यहाँ पे 2 सेकेंड, ठीक है। सो लुक एट हियर, 2 3 जा 0, यानी द वेलोसिटी, सो वेलोसिटी कितनी आ गई यहाँ पे 330 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई यहाँ पे हमारी वेलोसिटी। यहाँ तक क्लियर हो गया। हाँ अभी देखो हमें निकालना क्या है सेकेंड में, व्हाट इज द डिस्टेंस, इन दोनों के बीच वाला डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अभी सेकेंड में देखो, सो लेट डिस्टेंस बिटवीन टू वॉल्स इज इक्वल टू x मीटर। इन दोनों के बीच वाला डिस्टेंस मैंने लिख लिया है x। अभी देखो यहाँ पे अगर इतना डिस्टेंस पूरा x है, इतना डिस्टेंस कितना दिया है 660। अगर मुझे ये निकालना है तो मुझे कैसे निकालना होगा, इसमें से अगर इतना माइनस करेंगे तो बचा हुआ कौन सा है, यस ये है, यानी कि x माइनस 660, यानी बचा हुआ जो है वो यहाँ से सेकेंड वॉल तक का डिस्टेंस है। देखो अभी यहाँ पे पहले हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस फाइंड करना है, तभी हम एडिशन कर सकते हैं। सो वही हम यहाँ पे ट्राई करेंगे। सो लेट्स सी। सो यहाँ पे देखो, नाउ डिस्टेंस बिटवीन सुनील एंड सेकेंड वॉल, सुनील और सेकेंड वॉल के बीच वाला डिस्टेंस कितना दिया है यहाँ पे, इज इक्वल टू x माइनस 660 मीटर। ये दिया है इन दोनों के बीच वाला डिस्टेंस। पहले इसकी भी यहाँ पे क्या करते हैं, वेलोसिटी निकाली तो भी यहाँ पे, हाँ सॉरी इसका यहाँ पे एक्चुअल हमें डिस्टेंस निकालना है ना, तो वही हम यहाँ पे निकालेंगे। देखो यहाँ पे भी वही निकालना है हमें, टोटल टाइम, लुक एट हियर, ये आ गया इसका यहाँ पे डिस्टेंस, टोटल टाइम टेकन बाय इज इक्वल टू कितना आ गया 6 सेकेंड। यहाँ से यहाँ ये कितना आ गया यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक 6 सेकेंड। अभी यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, फॉर वन साइड, सो 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3 सेकेंड। यहाँ तक हो गया। ये सिर्फ हम ही बता रहे, यहाँ पे कहीं डाइजेस्ट में या कहीं यहाँ पे ऑनलाइन किसी भी वीडियो में आपको ये अच्छे से क्लियर करके नहीं दिया है। चलो तो अभी पहले इसकी वेलोसिटी निकाल लेते। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। सो यहाँ पे क्या वेलोसिटी कितनी निकाली हमने, सो वेलोसिटी यहाँ पे जस्ट हमने फाइंड कर ली, फाइंड नहीं की क्या हमने, हाँ यहाँ पे थी ना 330 इज इक्वल टू डिस्टेंस, अभी ये वाला डालने हमें x माइनस 660 डिवाइड बाई टाइम कितना है, ये डालना है हमें 3। अभी ये 3 इस तरफ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, 3 3 9, 3 3 9 0, x माइनस 660, यानी इसका हमने क्या लिखा, x इज इक्वल टू x माइनस 660 इज इक्वल टू ये, यानी इन शॉर्टली यहाँ तक यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिया है, सो ये दिया है हमें यहाँ पे 990, क्या दिया है 990। सो नाउ अभी यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है,
distance between two wall. So now distance between two walls, ये कैसे निकालेंगे बच्चों? सो यहाँ पे फर्स्ट वाला डिस्टेंस कितना दिया है 660, सेकेंड वाला डिस्टेंस कितना दिया है? सो सेकेंड ऐसे ब्लॉक कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसे बॉक्स कर लेते हैं. सो यहाँ पे देखो 0 6 और 9 कितना गया? यहाँ पे 6 6 12 15 कैरिंग 1, यहाँ पे फिर 6 6 सॉरी 7 7 14 18 सॉरी अरे एक मिनट ना, कहीं गलती ना हो जाए पे, इसलिए 15 कैरिंग 1, ओके 15 16 यस बराबर आ रहा है 650. ये आ गया यहाँ पे टोटल डिस्टेंस, यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट वॉल टू द सेकेंड वॉल इज 1650 मीटर. ये दिया है यहाँ पे नेक्स्ट डिस्टेंस, यानी ये आ गया आपका आंसर. अभी यहाँ पे हाँ सो अभी यहाँ पे जो दो क्वेश्चंस बाकी है, ये भी अभी यहाँ पे ही सॉल्व कर लेते हैं. Two identical bottles A, B at the same temperature. The mass of hydrogen in two bottles 12 gram, 48 gram respectively. In which bottle sound travels faster? How many times? Actually क्वेश्चन ये दिया है, मान लो दिस इज द बॉटल A एंड दिस इज द बॉटल B. सो यहाँ पे ये दोनों बॉटल में हाइड्रोजन गैस भरा है, इसमें कितना भरा है 12 ग्राम और इसमें भरा है 48 ग्राम. अगर इतना गैस भरा है तो हमने क्वेश्चन ये पूछा है कि सबसे फास्टर साउंड किस में ट्रैवल करेगा, ए या बी में. और अगर कोई एक में कर रहा है तो कितना टाइम्स दूसरे से ज्यादा कर रहा है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है. ओके लेट्स सी. तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं गिवन. सो गिवन में हमें क्या क्या दिया है, तो गिवन में हमें दिया है उन बॉटल का मास. सो लुक एट हियर, मास ऑफ बॉटल ए. सो बॉटल ए का मास दिया उन्हें, ये इतना दिया है. देन उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं मास ऑफ बॉटल बी, उसका यहाँ पे क्या दिया है कि 48 ग्राम इतना दिया है. यहाँ तक क्लियर हो गया. अभी यहाँ पे देखो वी नो, अभी यहाँ पे हमें क्या पता है, सो हमें ये पता है कि डेंसिटी, वी नो डेंसिटी यानी कि रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. ये फॉर्मूला हमें पता है, सो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे. सो अभी यहाँ पे देखो डेंसिटी, अभी यहाँ पे क्या है डेंसिटी फॉर बॉटल ए. अभी यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं डेंसिटी फॉर बॉटल ए. सो बॉटल ए के लिए डेंसिटी क्या होगी, रो ए इज इक्वल टू, अभी वहां पे मास कितना है, इट्स 12 और यहाँ पे आ गया वी, ये हो गया पहला. वैसे हम यहाँ पे बॉटल बी की भी डेंसिटी निकालेंगे. लुक एट हियर, डेंसिटी ऑफ बॉटल बी, ओके, यानी कि रो बी इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि 48 डिवाइड बाय वी. यहाँ तक क्लियर हो गया. अभी यहाँ पे हमें और एक फॉर्मूला पता है. ओके वी नो, या हियर क्या फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला सॉरी, तो वो फॉर्मूला ये है कि हाँ वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन, यहाँ पे क्या है यहाँ पे 1 अपॉन रो. तो ये है वो फॉर्मूला. तो ये फॉर्मूला यहाँ पे हमें लिखना है. सो लुक एट हियर, तो यहाँ पे ये वेलोसिटी ए के लिए हम लिखेंगे v इज इक्वल टू, यानी कि हम ऐसे लिखेंगे कि हाँ एक मिनट. So v is directly proportional to 1 upon rho a, okay, and velocity vb directly proportional to, sorry यहाँ पे 1 upon rho b. यहाँ तक क्लियर हो गया. अभी इन दोनों का रेशियो लिखते हैं. लुक एट हियर, va therefore va डिवाइड बाय vb. अगर ऐसे लिखेंगे सो इनकी वैल्यू भी यहाँ पे आएगी. तो यहाँ पे वैल्यू कैसे लिखेंगे, लुक एट हियर, तो वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन रो ए डिवाइड बाय अंडर रूट 1 अपॉन रो बी. सो अभी इसको कैसे फाइंड करेंगे, सो लुक एट हियर, ये स्टेप में यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ. सो मैंने हमें यहाँ पे क्या किया 1 अपॉन रो ए एज इट इज. जब इसको ऊपर लाना है तो क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा. कैसे, तो ये यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई होगा, रो बी डिवाइड बाई 1 1 गेट कैंसिल, यानी बचेगा क्या यहाँ पे, सो बचा यहाँ पे कि रो ए डिवाइड बाय रो बी, ये बचा यहाँ पे. अभी इन दोनों के फॉर्मूले हमें पता है, तो हमने यहाँ पे वैल्यू लिख ली कि नहीं, तो यही वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे. सो क्या इनकी वैल्यू, सो फर्स्ट की वैल्यू यहाँ पे दी है, फर्स्ट की वैल्यू क्या दी है 48 डिवाइड बाय वी, वैसे 12 डिवाइड बाय वी, वी वी गेट कैंसिल, 12 1 12, 12 4 जा. सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे वी ए डिवाइड बाय वी बी इज इक्वल टू अंडर रूट 2, सॉरी यहाँ पे क्या है 4 डिवाइड बाय 1. अभी इसको स्क्वायर रूट के बाहर निकालेंगे, स्क्वायर रूट के बाहर निकाला तो 2 डिवाइड बाय 1. अभी इसको क्रॉस करेंगे, सो वी ए एज इट इज, और यहाँ पे क्या आएगा
2VV, यानी ये आ गया आपका आंसर। यानी इन शॉर्टली कि यहाँ पे सबसे ज्यादा साउंड ट्रेवल किस में फास्ट होगा, VA में यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रेवल फास्ट होगा। और यहाँ पे इसमें कितने टाइम्स, 2 टाइम्स ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें यहाँ पे मास कम है, इसलिए साउंड यहाँ पे जल्दी ट्रेवल होगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट। चलो ऐसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी पहले क्वेश्चन जैसे दिया है कि बोतल 2 दिए, A और B, ऐसे 2 बोतल दी है, उन दोनों में हीलियम गैस भरा है, एक में भरा है 10 ग्राम, एक में भरा है 40 ग्राम। और इनका यहाँ पे क्या दिया, स्पीड भी उन दोनों की सेम दी है यहाँ पे साउंड की, और हमें कंक्लूजन निकालना है कि इसके अगर ऐसे है तो कंक्लूजन क्या आएगा, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, सो लेट्स सी, पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, गिवन लिख लेते हैं। सो गिवन क्या है यहाँ पे, सो फर्स्ट ऑफ ऑनली मास A, यानी बोतल A का मास यहाँ पे क्या दिया है, इट्स 10 ग्राम। वैसे यहाँ पे मास B, यानी बोतल B का यहाँ पे कितना दिया है, इट्स 40 ग्राम दिया है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी यहाँ पे क्या दिया है हमें, और एक पार्ट कि इन दोनों की साउंड सेम है, वी नो, यहाँ पे लिख लेते हैं वी नो। सो हमें और एक पार्ट क्या पता है यहाँ पे, सो हमें और एक पार्ट ये पता है कि इन दोनों की जो वेलोसिटी है ये सेम है। इसको मैंने 1 दे दिया क्योंकि ये आगे हमें काम आने वाला है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी यहाँ पे देखो अल्सो या नाउ, तो हमें एक बात पता है, कौन सी, तो हमें ये पता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, यानी अगर वेलोसिटी बढ़ गई तो टेम्परेचर बढ़ता है, अगर ये कम हो गई तो ये भी कम होता है। सो वही हम यहाँ पे यूज करेंगे कि वेलोसिटी A के लिए यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर A, एंड वैसे यहाँ पे कि वेलोसिटी B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर B। यहाँ तक क्लियर हो गया। वैसे यहाँ पे देखो अल्सो और एक फॉर्मूला हमें पता है, कौन सा वाला, तो वो फॉर्मूला ये है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रो ए। सो वही यहाँ पे यूज करेंगे कि VA, यहाँ नीचे लिखिए, VA इज प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन रो ए, एंड इज ऑल्सो द VB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट रो बी। ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अभी यहाँ पे जाते हैं, अभी हाँ यस, सो अभी यहाँ पे इन दोनों को एक कट्टा ही लिख लेते हैं। VA इज इक्वल टू इंटू ब्रैकेट यानी या स्क्वायर रूट TA डिवाइड बाय रो A, एंड VB इज इक्वल टू अंडर रूट TB डिवाइड बाय रो B, यानी ये दोनों ही वैल्यू हमने टेम्परेचर डेंसिटी एक में ऐड किए। बट अभी हमें एक बात पता है, कौन सी, बट हमें ये पता है कि VA इज इक्वल टू VB, इसको फ्रॉम 1 भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसकी यानी कि VA की वैल्यू क्या दी है, सो V की वैल्यू ये दी है, ठीक है, और VB की वैल्यू हमें ये दी है, ओके, रो B ये दी है। अभी क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा अल्टरनेट करते हैं, ये इस तरफ हम लिख लेते हैं, देखो ऐसे, यानी कि मैंने यहाँ पे लिखा रो B डिवाइड बाय रो A, अल्टरनेट किया, यानी कि अल्टरनेट कंसेप्ट होती है ना, यस वही मैंने यहाँ पे अप्लाई की है। इज इक्वल टू यहाँ पे लिख लिया मैंने, कौन सा वाला, कि TB डिवाइड बाय TA। उसके बाद हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट हमें हटाना है, सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो यहाँ पे आ गया रो B डिवाइड बाय रो A इज इक्वल टू TB डिवाइड बाय TA। अभी यहाँ पे देखो हमें यहाँ पे क्या दी है, इनका मास दिया है, यानी कि डेंसिटी दी है, लुक एट हियर, हाँ, तो यहाँ पे हमें क्या दी है, डेंसिटी दी है। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या दिए, रो B क्या दिए, रो B की क्या दी यहाँ पे 40 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू TB डिवाइड बाय TA। या ऐसे लिखा तो भी चलता था मैं, रो A, हाँ ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है। सो हमने ऐसे लिख लिया है, 0 0 गेट कैंसिल, यानी इन शॉर्टली हम क्या लिखेंगे कि इसको अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो 4TA इज इक्वल टू TB, यही दिया यहाँ पे 4, यस वही दिया यहाँ पे कि TB इज इक्वल टू 4TA, यस। इसको तुमने थोड़ा सा अल्टरनेट यानी कि एक साइड में लिख के दिया है, यही हमें यहाँ पे फाइंड करना था कि यहाँ पे किसकी कंक्लूजन क्या निकलता है, तो कंक्लूजन ये निकलता है कि बॉटल B यहाँ पे साउंड ज्यादातर यहाँ पे क्या है कि 4 टाइम्स ज्यादा यहाँ पे फास्ट ट्रैवल करेगा, ऐसे यहाँ पे कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए यही रुकते हैं, हमने कोशिश की है कि जितना हो सके उतना इजी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना है। थैंक यू।